नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि 2022 में उसकी सरकार बन जाए। लेकिन मुकाबला अगर देखने को मिल रहा है तो वो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सक्रियता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी मजबूत है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं बदायूं जिले की शेखुपुर विधानसभा में, जहां पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आशीष यादव जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का माहौल है और आने वाले वक्त में पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है ताकि विजय पताका फहराई जा सके। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका कि आपने मुझे अपने YouTube चैनल पे और अपने इस पे मीडिया पे बोलने का मौका दिया। जी सर, मेरा सीधा सवाल यही है कि 2022 को लेकर तैयारियां तो काफ़ी चल रही हैं। स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए, ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो क्या रिस्पॉन्स आवाम का है? देखिए, आवाम ने ये तय कर लिया है कि वो अब परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, उनके नेताओं से, उनके वायदों से, उनके कार्यकलापों से जी बिल्कुल लोगों में बहुत ज़्यादा मायूसी है। जिस उत्साह के साथ लोगों ने चुना वो बिल्कुल उसका उल्टा है। अगर आप कहीं भी किसी से पूछ लो, बीजेपी के पहले वाले जो भाषण थे, बयान थे, उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी कम करेंगे, जी एक रोजगार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, वो आपके सामने है, बिल्कुल कोई छुपा नहीं है। उन्होंने कहा हम आय दोगुनी करेंगे। किसान 1 साल हो गया लगभग सड़क पे आंदोलन कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। आय दोगुनी करने की तो बात छोड़ दीजिए किसानों की। तो जहां उन्होंने जो कहा उसका उल्टा किया है और जनता भी बिल्कुल अब उसी तरह से उल्टा करने के मूड में है और जनता पूरी तरह से मन बता चुकी है कि अब बदलाव होना चाहिए। और जो सच कहता है, जो सच के साथ है, जो विकास करता है, जनता गुमराह हो गई थी, अब वो अपनी पछतावा कर रही है। जहाँ तक हम लोग जब जा रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम देखते हैं, हम तो 40 साल से सियासत में हैं, तो हमने ऐसा माहौल कभी पहले नहीं देखा जो इस माहौल है। लोग पूरी तरह से दुखी हैं अंदर से, अपनी बात को नहीं कह सकते। आपने बहुत देखा, जो बीजेपी का खिलाफत करेगा वो देशद्रोह हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है। जिस दिन बोलिंग पे वोट पड़ेंगे उस दिन आपको रिजल्ट सामने होंगे और अखिलेश जी के लोग प्रशंसा करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। और यहाँ तक कि अब आपने अभी हमारे तो ज़िले में माननीय योगी जी आए, हमारे मुख्यमंत्री जी, और मुझे बड़ा अचंभा है कि जो मेरे अपने विधानसभा की जहाँ मैं बात करूँ, शेखुपुर की बात करूँ, तो वो काम जो समाजवादी पार्टी पहले ही पूरा कर चुकी थी। समाजवादी पार्टी ने उसको पैसा दिया, समाजवादी पार्टी ने बनवाया। जैसे इंटर कॉलेजेस थे हमारे यहाँ, बिल्कुल मुझे अचंभा हुआ कि उसकी भी वो घोषणा में उनके भी शिलान्यास वो करके गए और जब स्कूल धरातल पे तैयार बना बैठा है, चल रहा है हमारा। तो जहाँ तक ये जो परंपरा नहीं पड़ी है कि अपनी वाहवाही लूटने के लिए सरकारें जब ये करने लगेंगी कि दूसरे के घर को अपना बताने लगेंगे, दूसरे के कामों को अपना बताने लगेंगे, तो जनता से कोई चीज़ छुपी नहीं है। वो सारे काम जनता के बीच में है। अब कैसे योगी जी कर गए, कैसे अधिकारियों ने गुमराह कर दिया, ये हम इस पे बहस ही नहीं करते। पर ये बात सच है कि सब जानते हैं ये इंटर कॉलेजेस हमारे अखिलेश जी ने बनवाए, हमारी सरकार में हमारे रिज्यूम में तैयार हुए, हमने पैसा दिया उसका, जनता जानती है। हमने घोषणा करी, शिलान्यास करा, हमने भी करा उसका। और जब उस समय से बने तो हमने वादा किया, वाद तो बन के तैयार हो गए, दोबारा शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन के उद्घाटन। जिस तरह से आपने लखनऊ में ही देखा, आपने जो हमने आपके मीडिया के माध्यम से सुना कि मेट्रो चलाई अखिलेश जी ने और उस पर सफ़र करने के बाद फीता काट रहे हैं योगी जी, आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये नहीं, हम कह रहे हैं एक काम को आगे बढ़ाओ, आप काम आगे बढ़ाओ। ये नहीं है कि हम अपनी वाहवाही लूटें। हमारी जिम्मेदारी है, जनता ने हमें इस काम के लिए चुना है तो हम उस काम को पूरा करें। और ये जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक है और आगे जनता इसका परिणाम देगी। जनता हमने मन बना लिया है कि जिस तरह से हमें गुमराह करके वोट हासिल कर लिया, अब आप फिर देख लो आप। बिल्कुल सही बात है। अगर शेखुपुर विधानसभा की बात की जाए तो जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का दौर देखने को मिल रहा है। आपसे मिलने से पहले मैंने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की तो उन्हें वो याद है 2012 वाली सरकार, उन्हें याद है 2012 वाला विधायक। मौजूदा विधायक को लेकर उनकी राय अब बदल चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि जो बदली हुई राय है, इस राय का फ़ायदा सपा को मिलेगा? 100%
100% बदला नहीं। देखिए, लोगों में एक नया देखने का मन होता है। बिल्कुल। और मैं तो हार गया था। आज उन्हीं लोगों से आप पूछ लो जिन्होंने मुझे हरा दिया, उनसे पूछ लो तो अब कहते नहीं पहले वाला बढ़िया था, बिल्कुल। या वो परिवार बढ़िया है। मेरा परिवार 40 साल से सियासत में है। मैं कभी झूठ बोल के राजनीति लंबी नहीं कर सकता, और मैं चाहता भी नहीं कि करूं। ईश्वर मुझे जब तक अच्छा रखे तब तक मुझे सियासत कराए। मुझे कोई ऐसा नहीं है, मेरा तो परिवार इसी काम के लिए पहचाना जाता है। बाबूजी 40 साल लगातार, मैंने आपको इससे पहले भी आपसे वैसे ही चर्चा ही हो रही थी लोगों के बीच में बैठ के, तो आपने मेरी भावना सुनी थी। जनता बिल्कुल पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करती है और मैं जनता के ऊपर विश्वास करता हूँ, और जनता इस चुनाव को जीतेगी। समाजवादी पार्टी हुकूमत में भी आएगी, और शेखुपुर से तो 110% मुझे पूरा विश्वास है कि लोग अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ें। अभी जो स्थितियां देखी जा रही हैं, शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है, मौजूदा विधायक की तरफ से दावा किया जाता है, सीएम जी आए उन्होंने भी दावा किया कि हमने विकास किया है, लेकिन विकास अगर देखा जाए तो वो पुराना दिखता है। नया विकास में कोई ईंट नहीं लगी है, कोई सीमेंट नहीं लगा है। आप इस दावे को किस नज़रिए से देखते हैं? अब पता नहीं वो उनका नज़रिया क्या है। मेरा नज़रिया तो हमेशा समाजवादी पार्टी की जब हम लोगों ने सरकार बनी, हमारा एजेंडा था हम लोग विकास के नाम पर ही चुनाव लड़े, विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और अब उनका विकास किस तरह का, हमारा विकास तो लोगों ने देखा है बिल्कुल। और देखेंगे आगे। अगर हमने विकास नहीं किया होता तो उद्घाटन कैसे हो रहा होता। बिल्कुल। आज हम लोगों ने विकास नहीं किया होता तो हमारे ही स्कूल बने, हमारे सब कुछ। हाँ, इन्होंने अगर विकास कुछ किया है तो इनके नेताओं ने जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से बाद से और आज तक की उनकी सारी चीज़ों की, जो उनके ऐशोआराम की चीज़ें हैं, उनमें ज़रूर इजाफा हुआ है। उसको अगर आप देखेंगे तो वो विकास ज़रूर अलग से नज़र आता है। जहाँ विधायक जी पहले की, विधायक 5 साल पहले विधायक जी की अपनी सब चीज़ें देख लो और बाद में देख लो, या जो भी है, मैं इसमें वो टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आप उसमें ज़रूर आपको इजाफा मिलेगा। बिल्कुल। जहाँ जनता के लिए गुमराह करके, और मैं तो ये नहीं, सब बहुत छोटी छोटी बातें मैं नहीं कहना चाहता। आप लोग जनता के बीच में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं कहना चाहते, छिछोड़ी बातें हैं, वो जनता आपको खुद सामने रखेगी। और जनता उन्हीं सब बातों से लेकर के पूरे मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के हटाना है और अखिलेश यादव की सरकार को बनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी और पूरे हमारे बदायूं जनपद में भी समाजवादी पार्टी की लहर आएगी। और लहर क्या, सारी पार्टी हमारी 6 की 6 विधानसभा जीतेंगी। हमारे नेता और हमारे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी पूरी तरह से संजीदा हैं और मेहनत कर रहे हैं, और हम सब उनके नेतृत्व में काम भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा यह विश्वास है कि हम समाजवादी पार्टी की 6 विधानसभा बदायूं में जीतेंगे। और उसमें शेखुपुर में आप कोई डिबेट नहीं, मैं फिर आप कभी इसके बाद भी मुलाकात हमारी आपकी होंगी तो आपको लगेगा कि मैं जो दावे कर रहा था वो सच थे, कि लोग अपनी जमानत बचाने को लड़ें। बिल्कुल। अगर कोरोना काल की बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र हो या फिर पूरा ज़िला हो, पूरे ज़िले के लोगों ने दर्द झेला है। किसानों की बात की जाए तो किसान आज भी परेशान हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ कहा जाता है कि हम आवाज़ को बुलंद करेंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ में उड़ाएंगे, और दूसरी तरफ हवाई चप्पल वाले को नंगे पैर कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं और इनका कितना फ़ायदा सपा को मिलने वाला है? 100%। मैंने कहा कि जिस नेता की करनी और कथनी में अंतर होता है वो लंबी सियासत नहीं कर सकता। मुझे फ़ख्र है कि मैंने नहीं, इस देश की और प्रदेश की आवाम ने माननीय नेताजी को एक नारे के साथ ये कहा था, जो कहता है वो करता है, उसका नाम मुलायम है। ये नारा बन गया। धरती पुत्र के नाम से जिसको पहचाना गया वो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव साहब थे। ये धरती पुत्र वो हैं जो गरीब के दिल में बसते हैं, जो गरीबों के लिए काम करते हैं। वो धरती पुत्र हो सकता है जिसको ये दर्द हो कि हमने गेहूँ कब बोया जाएगा, कब कटेगा, गन्ना की क्या अहमियत है। हम जब गन्ना बोते हैं, हम जब गेहूँ बोते हैं, तो किसान की मजबूरी ये होती है उस दिन से बहुत सारे सपने उनके बच्चों को पालने के, पढ़ाने के, शादी के, ब्याह के उसी दिन सजोने लगता है। हम लोग रोक नहीं पाते। और आज वही किसान जो देश का पूरा अन्नदाता है, हम उसी की दी हुई रोटी खा रहे हैं। और जो लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, जिनके दम पे सबको उनको लूट लेना चाहते हैं, और अगर उनके अंदर अगर आत्मा जिंदा है तो वो भी उन्हीं की दी हुई रोटी खा रहे हैं। और उन्हीं किसानों को बेघर करने के लिए 1 साल हो गया सड़क पे लेटे हुए हैं। मैं उनके दर्द से अपने दर्द को मिलाता हूं आपके माध्यम से, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कुछ ऐसा तो कुछ चमत्कार ईश्वर करे, उनके दिल में ऐसा रहम डाले कि किसान अपने घर चला जाए और ये काले कानून वापस हो जाए। बिल्कुल। 2017 चुनाव की अगर बात की जाए तो नारे सुनने में आए थे, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। क्या ये नारे आपको सच दिखाई देते हैं? नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, इससे मेरे सारे चीज़ों का जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वायदे किए, जो जो सपने दिखाए, जो जो काम करने के वायदे किए, उनका जस्ट उल्टा किया है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि महिलाओं का अत्याचार, आपने देख लिया था कैसे महिलाओं की, अबलाओं की साड़ी चीर हरण हो रहा था। बिल्कुल। मुझे पता है कि जब चीर हरण द्रौपदी का हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण बचाने आए थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये चीरहरण बंद होगा, क्योंकि अखिलेश यादव बाबा जी तुम्हारे लिए चीरहरण कृष्ण बन के आने वाले हैं। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, अपने शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र की 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें युवाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। आपकी क्या रणनीति है कि युवा इस बार आपकी साइड? 100% मैंने कहा कि लोगों को नया देखने की उम्मीद है। बिल्कुल। और हालांकि हम परिवार, हमारा जहाँ से लड़ाई होती है वो है, मैं भी रहा, और उसमें एक नया चेहरा, उन्होंने भले ही उनके फादर रहे हों, लोग उनके फादर के बारे में जानते थे तो पता चला कि लोगों ने कहा हो सकता है ये लड़का अच्छा हो जाए, तो ये स्थितियाँ बदली नहीं है। बदली नहीं, उससे और भयंकर हो गई। बिल्कुल, लोग सवाल उठाते हैं इस बात। एक और शामिल हो गया उसी श्रेणी। मुझे पता है कि जब चीरहरण द्रौपदी का हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण बचाने आए थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये चीरहरण बंद होगा, क्योंकि अखिलेश यादव बाबा जी तुम्हारे लिए चीरहरण कृष्ण बन के आने वाले हैं। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, अपने शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र की 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें युवाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। आपकी क्या रणनीति है कि युवा इस बार आपकी साइड? 100% मैंने कहा कि लोगों को नया देखने की उम्मीद है। बिल्कुल। और हालांकि हम परिवार, हमारा जहाँ से लड़ाई होती है वो है, मैं भी रहा, और उसमें एक नया चेहरा, उन्होंने भले ही उनके फादर रहे हों, लोग उनके फादर के बारे में जानते थे तो पता चला कि लोगों ने कहा हो सकता है ये लड़का अच्छा हो जाए, तो ये स्थितियाँ बदली नहीं है। बदली नहीं, उससे और भयंकर हो गई। बिल्कुल, लोग सवाल उठाते हैं इस बात। एक और शामिल हो गया उसी श्रेणी में। मैं तो ये कहूँगा कि एक आदमी और बढ़ गया, इजाफा हो गया उसी श्रेणी में, जिनको लोगों ने ठुकराया था, लोग गुमराह हो गए थे, और आज फिर से नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हिमांशु को समर्थन मिल रहा है शेखुपुर विधानसभा से, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक होगा। मैंने अपने जीवन का, मैं चुनाव 2 बार एमएलए रहा, मेरे फादर हमेशा यहाँ सियासत में रहे, मेरे संघर्षों के बनाए हुआ मेरे फादर का ये क्षेत्र है, और क्षेत्र ही जिला है। आज मुझे लगता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जो जितना जोश और खोश हिमांशु के साथ आज हिमांशु को मिल रहा है। मैं समझता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि ईश्वर ने मुझे ऐसी औलाद दी है, ऐसा परिवार दिया है, ऐसे पिता दिए कि जिनकी आवाज़ से मैं आवाज़ मिला करके उनके नाम पर आगे बढ़ा करके मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगी, और मैं कामयाबी की ओर बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की विधानसभा क्षेत्र में, तो संभावित दावेदारों की लिस्ट भी देखने को मिल रही है, तो पार्टी कैसे तालमेल बिठाएगी? मुस्लिम खान का नाम सबसे आगे आ रहा है इस मामले में। नहीं, देखिए, इसमें ये मेरा इशू ही नहीं है। बिल्कुल, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशू है। मैंने आग्रह किया है पार्टी से अपने बेटे के लिए चुनाव मैदान में उतारने का, और मेरे फादर की ये बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें वो भी रहे, मैं भी रहा, और मेरे पारिवारिक रिश्ते बहुत हैं यहाँ। और ये मेरा इशू नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो हुक्म होगा, हम लोग अपने नेता पर विश्वास करते हैं, और ये अब से नहीं, ये तो हमेशा होता चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। पार्टी का कोई ऐसा तालमेल नहीं है। पार्टी तालमेल, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, पर टिकट देने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। बिल्कुल, और मापदंडों पे जो खरा उतरेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आग्रह किया है, मेरा आग्रह स्वीकार होगा, और जो मेरा परिवार का सब सियासती दौर, समर्पण सब रहा है, पार्टी सब देखेगी, और मुझे पूरी तरह से विश्वास, और कोई ऐसे इशू नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। कोई उसमें मैं नहीं कोई टीका टिप्पणी करना चाहता, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और ये मुझे ये बात सच है कि राष्ट्रीय नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि वो सारी चीज़ों को समेट के, उनमें ये ताकत है, ये हिम्मत है, ये उनका हौसला, ये उनका टेम्परामेंट है,
और शायद इसी टेम्परामेंट की वजह से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है और तरह तरह के अलग बयान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो बोले, जिस तरह देखिए हमारे नेता को एक क्या मुर्गी चुराएगा, ये उनकी बौखलाहट ही तो है। बिल्कुल। अभी अगर देखा जाए कि तो महान दल के साथ जब गठबंधन हुआ, उसके बाद महान दल ने यहाँ पे रैली की, उस रैली के बाद सियासी जो समीकरण है वो एकदम बदले हुए दिख रहे हैं और वो एक तरफा दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो एक तरफा समीकरण है उनको रोकने के लिए जो बीजेपी रणनीति बना रही है उस पर आप चोट कर पाएंगे? 100%। हमारी तो हर चीज़ पे निगाह है, क्या कर पाएंगे। परंतु यह है कि झूठ बहुत दिन तक चलता नहीं और सच अपनी चमक हमेशा बरकरार रखता है। अखिलेश यादव चमक हैं, सच हैं और भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। अब कितने दिन चलेगा आप देख लेना, चुनाव के बाद 2022 में सबसे रिजल्ट सामने आने वाले हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा यही है कि चलते चलते आपके विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि युवाएं अपनी ताकत को पहचानें और एक सोच, अच्छी नई उमंग, नई सोच के साथ, जो कहता है जो करता है उसका नाम मुलायम है, उनके बेटे के साथ, जो नई जनरेशन के युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, जो काम में विश्वास रखते हैं, ऐसे नेक दिल इंसान के साथ, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ, युवा बहुत उम्मीदों के साथ, अपनी नई उमंग के साथ, नई उम्मीदों के साथ अखिलेश यादव जी के साथ जोड़ेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि युवाओं का पूरा मान सम्मान होगा। और युवा जिस तरह से अखिलेश जी को, मैं तो कम चलाता हूँ ये बंद है, उसके बावजूद भी जैसे आप और सब जैसे युवा तारीफ करता है, मुझसे बात करता है, जैसे हिमांशु को भी युवाओं का इतना रुझान मिल रहा है। वो खुद युवा होने के साथ साथ वो ऐसी पार्टी, ऐसी सोच के साथ हैं, ऐसे परिवार का एक हिस्सा है जिसके साथ पूरा युवा, मैं समझता हूँ, जुड़ेगा तो उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ने तो नारा दिया है कि युवाओं का साथ और बुजुर्गों का हाथ। जो आदमी ये सोच रखता हो कि मैं अपने बुजुर्गों की इज्जत करूं, उनका हाथ, उनके साये को हमेशा अपने सर पे रखूं, ऐसे काम करूं और युवाओं को साथ लेके चलूं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई नारा और दुनिया में हो नहीं सकता। बिल्कुल। युवा सब आए हमारे साथ, जुड़े, हम उनके मान और सम्मान की पूरी तरह से, हम और हमारी पार्टी उनका सम्मान रखेगी। और आपने मुझे ये सब बात सवाल पूछ के मेरे दिल का एक बहुत बड़ा क्या है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे, इतने सारे लोग जो आपके फॉलोअर हैं, आपके जो चैनल में हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देखेंगे, मैं उन सब का भी अपनी तरफ से और आपकी तरफ, आपके लिए विशेष तौर पे कि आपने उन तक मेरी आवाज़ को पहुंचाया, मैं आपका ऋणी हूं। और उन सब लोगों के लिए भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि मुझे सुने। और अगर मुझसे कोई त्रुटि भी रही हो तो मेरी बात को गौर ज़रूर करें। मैं कोई राजनीतिक हिस्से की तरह नहीं, मैं अपने बात को रखा, मेरे दिल की अपनी बात रखिए, उस बात को सुनेंगे आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। आपका बहुत बहुत विधानसभा क्षेत्र शेखुपुर में जिस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं वो स्थितियां एक तरफा संकेत करती हैं और वो संकेत किस तरफ है वो आपने आशीष यादव जी की बातों से अनुमान लगा लिया होगा। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। आप देखते रहिए मीडिया हलचल।